वो डिपेंड करता है पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। हेलो, हेलो। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जब एमिनो एसिड के बीच में होगा तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर जो है सर्कल में या स्पाइरल शेप बनता है या फिर जिगजैग शेप बनता है और जो स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होने पर दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये स्टेबलाइज होता है अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड और बनाता है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप बस इतना ध्यान रखिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इसके एग्जाम्पल है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। तो प्रोटीन में कई सारे जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट कहलाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है इसमें कई सारे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, मतलब कई सारे इंटरेक्शन होते हैं जिनको नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कहते हैं। वो इंटरेक्शन है जैसे वैन वाल फोर्स, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा बाकी जो इंटरेक्शन है यानी कि वैन वाल, हाइड्रोफोबिक और आयनिक इंटरेक्शन, तो ये तीनों बॉन्ड जब जो है किसी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल 3D बना देता है। 3D का मतलब यह है कि अगर आपको समझना है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होगा तो एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर, और अगर इसको कंपेयर करना है आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर से तो ये स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कितना ज्यादा इंटरेक्शन है, मतलब कितना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्सिटी है और ये उससे कितना सिंपल है। और इससे भी सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा, सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो 3D कन्फर्मेशन जो है यानी कि अगर हमें जो है एंजाइम का स्ट्रक्चर देखना है तो वो हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखेंगे। एक सिंपल जो है हमें अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट का स्ट्रक्चर देखना है तो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखेंगे, और एक सिंपल एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखना है तो वो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखेंगे। अब बात करेंगे फोर्थ स्ट्रक्चर यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक से ज्यादा चेन से लिंक होती है, मतलब कि किसी में एक से ज्यादा प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन मिली हो, जैसे जो है इंसुलिन है, जैसे हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा है। जैसे आपको पता होगा हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन जो है आपके ब्लड में पाया जाता है और ब्लड में कहां होता है, आरबीसी में होता है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को टेकअप करता है और ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो है फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा और एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फूड ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के लिए चाहिए हीमोग्लोबिन, वरना ऑक्सीजन बेकार है, बॉडी कैरी नहीं कर सकता बिना हीमोग्लोबिन के। तो हीमोग्लोबिन चाहिए। तो हीमोग्लोबिन में
जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब कि वो जो है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ी हुई, और पॉलीपेप्टाइड चेन बॉन्ड बनता है।